भोपाल थाना निशातपुरा क्षेत्र अंतर्गत हाउस नंबर 321 देवकीनगर रमजानी मस्जिद के सामने बैरसिया रोड भोपाल निवासी श्रीमती अमरीन जहां पति अयाज खान ने पुलिस कमिश्नर भोपाल को लिखित शिकायत सौंपकर अपनी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री सिमरन को सुरक्षित बरामद कर परिवार के सुपुर्द किए जाने तथा अयान उर्फ अयान बच्चा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता अमरीन जहां ने आरोप लगाया कि उनकी नाबालिग पुत्री सिमरन को अयान बच्चा बहला फुसलाकर डरा धमकाकर अपने साथ ले गया है। आवेदन में कहा गया कि सिमरन पर मानसिक दबाव बनाया गया है जिससे वह स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि उनकी पुत्री का भविष्य और जीवन सुरक्षित नहीं है। शिकायत में अमरीन जहां ने यह भी आरोप लगाया है कि अयान बच्चा की बहन सना उनके घर तथा रिश्तेदारों के यहाँ जाकर परिवार पर दबाव बना रही है। आवेदन के अनुसार कथित रूप से सिमरन को वापस दिलाने के बदले 10 लाख रुपए की मांग की गई और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि अयान बच्चा और उसका परिवार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री सिमरन को सुरक्षित बरामद कर परिवार के सुपुर्द किया जाए तथा आवेदन में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि यह समाचार श्रीमती अमरीन जहां द्वारा पुलिस कमिश्नर भोपाल को दिए गए लिखित आवेदन में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। अयान उर्फ अयान बच्चा सना अथवा अन्य संबंधित पक्ष का पक्ष समाचार लिखे जाने तक सामने नहीं आया है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जानी है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमरीन, क्या मामला है आपका? मेरी बेटी 10 दिन से घर से लापता थी। 11 तारीख की मेरी बच्ची को अयान बच्चा और साहिल काला, उसकी बहन सना माफिया, ये लोग सब लेके गए हुए थे। उसको भेला फसला के लेके गए। उसको मैसेज आए कि फिर 2 दिन 3 दिन बाद कि मम्मा हम यहाँ पर हैं, भाई लेने आ जाओ हमें। मैं अयान से छुप के मैसेज कर रही हूँ। इसको इस तरह डराया धमकाया, उसको सब कुछ करा। फिर वो जब कल हम लोग उसको लेकर आए, दिल्ली से मेरा बेटा लेकर आया, तो थाने में जाके उसको इतना डरा धमका के उसके बयान पलटवा दिए। मेरी बच्ची बिल्कुल सेफ हाथों में नहीं है। उनकी बहनें गलत कामों का करती हैं, धंधा वगैरह करती हैं, लड़कियों को बेच देती हैं, शरीफ घर की लड़कियों को भेला फसला के ले जाती हैं। प्रशासन से बस यही अपील है कि मेरी बच्ची को मेरे पास लाया जाए। और मेरी जो दूसरी बेटी है उसके घर पे भी आज जाके उसकी बहन ने गलती गाली गुफ्तार बकी, उसको धमकाया करा। और मेरे घर के जो जेंट्स है उन लोग के ऊपर गलत इल्जाम लगाने का की भी मांग की गई है। जी हाँ, हमसे पैसों की भी मांग की गई है और ये भी बोला गया है कि तुम्हारे घर के जो भी जेंट्स हैं उनके ऊपर सब पे गलत इल्जाम लगाया जाएंगे। हमारे यही है कि हमारे घर के जेंट्सों को और भी लड़की हैं और भी बेटी हैं, मतलब सबकी उन्होंने धमकियां दी हैं हमें। बोला है आपको? सना माफिया ने। आपके पति ने जो आवेदन दिया, जी, आपने जी। आवेदन दिया उसमें ये लिखा है कि 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। जी हाँ, 10 लाख देते हो तो हम अपने भाई को समझाकर आपके जी हाँ, इनके घर गए। निशातपुरा थाने में पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज 11 दिन में कल मेरी बेटी घर आई थी, वो भी इनका भाई लेकर आया था। उसके मैसेज आए थे, लोकेशन भेजी उसने चुपचाप से। और जब थाने गए तो उसने बयान पलट दिया। उसको इतना धमकाया करा, जो भी करा कि तुम्हारी हमारे पास गंदी वीडियो है, अगर तुमने बताया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। तुम्हें हमारे इस पूरे मामले में क्या लगता है कि परिवार के डर से बच्ची डर गई है, सहम गई है, जिस चक्कर में वो अभी खुल के बोल नहीं पा रही है? हाँ, ये हमें धमकियां दी गई जी, उसको धमकियां दी गई है। सही बात है, हमें यही लगता है। ये हमें नहीं पता, लेकिन परसों मैसेज इनकी बता दी। आपने बताया कि 10 दिन से बच्ची लापता थी, 11 दिन से लापता थी। उसके बाद पुलिस ने ना ढूंढते हुए परिवार ने उसे ढूंढा। जी, परिवार को लोकेशन। हाँ जी, ये गए थे हमारे देवर, इनसे पूछिए। 11-10 दिन से हमें मैसेज मिला तो वो दिल्ली में मिली, हमें गाजियाबाद में। हम रात में ही पहुंचे, उसको सुबह गाजियाबाद से लेके आए और मैसेज उसने जिस हिसाब से करा था कि अयान सो जाएगा, मैं लोकेशन भेजूंगी, तो वो सो गया था, नहीं था, हमें नहीं मालूम। जब हम पहुंचे तो तीनों साथ मिले, हम उनको लेके आ गए। रास्ते भर लड़की ने हमसे कोई बात नहीं करी, मगर घर पे आने के बाद कुछ माहौल ऐसा चेंज हुआ कि वो पलट गई लड़की, अयान की उसमें बोलने लगी। मगर हमने उससे, उसकी बहन आ गई, जो क्या नाम है उसकी बहन, सना आ गई। सना आके बिल्कुल घर पे आके बैठ गई, बिंदास कर रही है कि हम अकेले काफी हैं सबके लिए, है ना। उसके बाद कुल मिला के कहानी ये निकल रही है कि हमारी लड़की को दबाया जा रहा है, अंडरग्राउंड कुछ न कुछ ऐसी नस दबाई गई हुई है जिससे वो पलट के बात कर रही है परिवार के। और अयान बच्चे जो है, चलो हम तो लड़कियों को कबूल भी कर लेते हैं, अयान बच्चे जो है अपराधी है। अयान बच्चा हाँ अपराधी है। उसके कई केस हैं निशातपुरा थाने में। अभी कुछ दिन पहले भी गोलियां वगैरह चलाएंगे उसने। साहिल बच्चा उसका पार्टनर है, अभी भी कई केस चल रहा है। तो ऐसे इंसान के हाथ में क्या किसी शरीफ घर की लड़की जा सकती है क्या? कोई माँ बाप मान सकते हैं क्या?
हम उसके बाद भी मान गए। उसके बाद मानने के बाद आज सुबह सना माफिया हमारी दूसरी बेटी के घर पे आके कहती है कि इज्जत से तुम्हारे बड़े पापा से बोल देना कि तो अभी तो और भी लड़कियां तुम्हारे घर में, उसको तो हम बेचेंगे, और अगर इज्जत से लड़की चाहिए तो 10 लाख रुपए दे दो, हम अंडरग्राउंड लड़की दे देंगे तुम्हें। और उसने अपने आदमी को जहर भी दिया और है हाँ, बहुत पहले। दूसरी बात, हमें उससे ये तकलीफ है कि हमारे परिवार में जेंट्स बहुत हैं, हम लोग शरीफ लोग हैं। किसी उसका काम ही यही है कि लड़कों के ऊपर झूठे इल्जाम लगवा देना कि हमें छेड़ा था कुछ दिन पहले, और उसने एक पुलिस वाले को लाइन अटैच करवाया झूठा इल्जाम लगवा के। वही धमकी हम लोगों को दे रही है। इसलिए हम लोग शरीफ लोग हैं, हम ज्यादा घर में नहीं जाते। सिर्फ हम कानून से इतने हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि ऐसे अपराधियों को खुला नहीं छोड़ा जाए, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए।